अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और पिछले दिन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो कुछ भी हुआ उनके एकेडमी में, तो उनके फॉलोअर्स बता रहे हैं कि कोई लड़का था, उन्होंने किस तरह से वो किताब में बंदूक छुपा कर मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में दाखिल हुआ था और मिर्ज़ा साहब पर हमले की कोशिश की। तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं अंदर क्या हो, लेकिन बहरहाल उनके फॉलोअर्स जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस लड़के को जब गिरफ़्तार किया गया तो उस लड़के ने बयान दिया और बयान में कई उलमा का नाम ज़िक्र किया और उन उलमा के मुतालिक ये कहा कि इन उलमा ने मुझे ऐसा करने को कहा था और ये बताया था कि अगर आप इंजीनियर के साथ ऐसा करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तो इन उलमा में कई नाम ज़िक्र है, जिनमें मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक़ुल असर मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब का नाम भी है और दीगर कई उलमा भी है उसमें। तो अब वाक़ई इन उलमा ने ऐसा किया है या वो लड़का कोई नादान लड़का था और जज्बातियत की वजह से ऐसा किया था उन्होंने, या मुफ्ती इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने शोहरत के लिए ऐसा किया था। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं ऐसे कि वो अपने शोहरत के लिए इस तरह से हरकत करते हैं, जैसा कि पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह से हरकत की है और ये वाकई ख़ुद को मशहूर करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका भी है कि ख़ुद पर नाकाम हमला करवाओ। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हकीकत हाल क्या है। तो बहरहाल मैंने जब इस केस को देखा और इस मामले को देखा तो मेरे समझ में जो कुछ भी आया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी हकीकत हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो भाइयों, अपने जहन में ये बात रख लेना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो मुकाबला कर रहे हैं उलमा, बिलखुसूस मुहक्किक़ुल असर मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब और दीगर जिन उलमा का नाम ज़िक्र है, तो इन उलमा का जिस मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ है ना, तो वो अमन के लिहाज से मशहूर है और अमन के हवाले से मशहूर है। और इन लोगों का इन मकतब फ़िक्र का या इनके उलमा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई तंजीमें, कोई उनके ऐसा कोई तारीख़ भी नहीं है कि हम ये गुमान कर सके कि वो ऐसा हरकत कर सकते हैं। और ये हर कोई समझता है कि अमन के लिहाज से और अमन के हवाले से ये लोग काफ़ी मशहूर है और ये लोग कभी भी ऐसा नहीं, ना उन्होंने पहले ऐसा कुछ किया है और ना ये अब करेंगे ना आइंदा करेंगे। तो हर कोई ये बात समझता है कि वो ऐसे लोग नहीं है, उनका मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रख लेना। तो उसकी तरफ इन चीज़ों की निस्बत करना मुझे दुरुस्त नहीं लगती। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुकाबला कर रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो अहल सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात पर एतराज़ात करते हैं और लोगों को भटकाते हैं और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को, तो उनका अगर कोई मुकाबला कर रहा है और तसल्ली बख्श जवाबात दे रहा है और तहकीकात और बड़े ज़बरदस्त दलाइल पेश कर रहे हैं और जिनका लब व लहजा भी बड़ा बेहतरीन है और आदाब का रिआयत भी करते हैं, लिहाज भी करते हैं, तो अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो जनाब मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब है और जिनके तहकीकात और दलाइल से हम देख रहे हैं कि लोग दड़ादड़ इंजीनियर साहब को छोड़ रहे हैं और मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब की तरफ और अहल सुन्नत वल जमात की तरफ वापस आ रहे हैं और उसकी इल्मियत का डंका बज रहा है हर तरफ। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और गुमान भी सबको ये हो रहा है और सब लोग ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह मीडिया पर आइंदा वक्त में अगर किसी का नाम होगा तो वह मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब होगा और उनकी इल्मियत का ही वो डंका बज रहा होगा। तो ये बात हर किसी को समझ आती है, हत्ता कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स है, जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस वक्त मुफ्ती राशिद महमूद रदवी साहब एक बहुत बड़ा आलिम दीन है और मुहक्किक आलिम है। वो लोग भी ये तस्लीम कर रहा है, उनके फॉलोअर उनको मुहद्दिस भी कहते हैं। तो इस बारे में आप ख़ुद सोच सकते हो। और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो भी मुकाबला किया, उनके क्लिप्स देखो, उन्होंने कोई आज तक कोई गलत लहजा इस्तेमाल नहीं किया, कोई गलत फतवा नहीं दिया, उनको गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, बड़े अदब के दायरे के अंदर बड़े तहकीकात और दलाइल के साथ उन्होंने मुकाबला किया। और वैसे भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब क्यों उसके साथ ऐसा करेगा, वो तो हर लिहाज से इंजीनियर से मजबूत है। आप देख सकते हो कि उनके दलाइल और उनका लब लहजा, उनके सुनने वाले वो बड़े ज़्यादा है, तो क्यों वो इंजीनियर के साथ ऐसा करेगा। और वो देख रहे हैं कि इंजीनियर के लोग भी दड़ादड़ उनके साथ उनके पास वापस आ रहे हैं, तो उनकी तरफ इस तरह से इन चीज़ों की निस्बत करना मुझे दुरुस्त नहीं लग रही। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और ये समझते हैं चूँकि लोगों को पता चल रहा है कि आइंदा वक्त मुफ्ती राशिद महमूद रदवी का होगा
मीडिया पर, तो वो किस तरह से मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी का वो मुंह बंद करना चाहते हैं और उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये साजिश नाकाम होगा। और हर किसी को पता है कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब, और ख़ुद उन्होंने इस बात की सफाई भी दी है, उनके चैनल आप देख सकते हो, वो कहता है कि हम दलाइल से मुकाबला करेंगे, किताब से मुकाबला करेंगे, हम इस तरह से हरकत नहीं करते और न इन चीज़ों की हम हौसला अफजाई करते हैं। ये बात अपने जहन में रख लेना। तो उनकी तरफ इन चीज़ों की निस्बत ये गलत है और मैं समझता हूँ कि ये साजिश है। इंशाल्लाह ये नाकाम होगा और इसकी हकीकत जल्द ही आप पर आया होगी। और याद रहे, मैं बरेलवी भी नहीं हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।